हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था इलस्ट्रेशन का पार्ट 1, जिसमें हमने पिक्चर के बारे में समझा था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन का पार्ट 2, जिसके अंदर हमें शेप्स के ऑप्शंस मिलते हैं, स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन मिलते हैं एंड चार्ट के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि हम शेप से काफी सारी चीजों को बना सकते हैं। स्मार्ट आर्ट का यूज हम अपने पिक्चर्स को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा चार्ट का, यानी कि अगर हमें कोई चार्ट बनाना है तो उसके लिए हम इनका यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। वेलकम बैक टू वेब डिजी करियर। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम शेप। तो शेप पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें काफी सारी शेप्स नजर आती है, जिसमें कि हमें अलग अलग शेप्स मिल जाती है। जैसे कि हम दो तीन टूल्स को सीधा नाम से यूज कर सकते हैं, जैसे कर्व शेप, और हमारा रेक्टेंगल हो गया, कोई सर्कल ऐड करना है या फिर राउंडेड रेक्टेंगल हमें चाहिए। तो इसमें हमें मल्टीपल्स ऑप्शंस नजर आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है, तो यहाँ से हम एक शेप सेलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल, एंड इसको क्लिक करके ड्रैग कर लेते हैं, जिससे कि ये एक हमारी शेप यहाँ डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देगा। जब हम किसी भी शेप को इंसर्ट करते हैं, तो इसमें हमें एक एक्स्ट्रा टैब मिलता है, जो कि होता है हमारा फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में हमें शेप से ही रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिलते हैं, जिसमें हम अपनी शेप को किसी भी तरीके में या कोई अदर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसके लिए हम ऑप्शंस का यूज करते हैं वो है हमारा एडिट शेप। तो एडिट शेप से हम अपने किसी भी शेप्स को एडिट कर सकते हैं। बट इससे पहले हम और भी कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं जो कि हमें शेप्स में अवेलेबल मिलते हैं। जैसे कि हम शेप्स पे वापस से क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें काफी सारी और शेप्स नजर आ रही है। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं ट्राइंगल। ये हमारा ट्राइंगल, मान लीजिए अगर हमें कोई राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए, तो यहाँ पे हम राउंडेड रेक्टेंगल को भी क्रिएट कर सकते हैं। बट इसी के साथ साथ हमें जब भी हम कोई शेप क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ येलो कलर के डॉट्स नजर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल में हमें नजर आ रहा है, अगर हम ट्राइंगल को सेलेक्ट करते हैं तो ट्राइंगल में भी हमें नजर आ रहा है। तो काफी सारी शेप्स में हमें ये अवेलेबल मिलता है, काफी सारी शेप्स में हमें ये अवेलेबल नहीं मिलता है। तो जिन जिन ऑप्शंस में हमें ये अवेलेबल मिल रहा है, इस ऑप्शंस या हम कह सकते हैं इस पॉइंट्स को हम मूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल है, अगर मैं इसको दूसरी शेप में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये मूव हो सकता है लेफ्ट एंड राइट में। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करके इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा, एंड इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो राइट साइड भी ये मूव हो सकता है। सेम ऐसे ही हमारा राउंडेड रेक्टेंगल में भी होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमें पॉइंट्स नजर आ रहा है। तो इसका यूज होता है रेडियस को बढ़ाने के लिए। रेडियस जो राउंडेड हमारा होता है, राउंड एरिया, इसको हम कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें इस राउंड को और ज्यादा बढ़ाना है, तो इस पॉइंट को हम राइट साइड लेके जाएंगे। बट अगर हमें राउंड को कम करना है, तो इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, कुछ इस तरीके से। ओके, आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एडिट शेप, यानी कि जिसमें हम अपनी शेप को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है। हम इस पॉइंट को सेंटर में कर लेते हैं, एंड इससे हम कुछ बना के देखते हैं, यानी कि अगर हमें कोई अदर शेप्स बनानी है, उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट टैब में चलते हैं वापस से। फॉर्मेट टैब के अंदर एडिट शेप पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें दो और ऑप्शंस मिलते हैं। यानी कि अगर हमें इस शेप को चेंज करना है, तो यहाँ से हम कोई भी अदर शेप्स को सेलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्लाउड वाली शेप लेते हैं, तो ये क्लाउड वाली शेप में कन्वर्ट हो गया। तो वापस से ट्रायंगल पे क्लिक कर लेते हैं हम। ओके, अब नेक्स्ट एडिट पॉइंट पे जैसे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ ब्लैक कलर्स के डॉट्स नजर आते हैं हर पॉइंट्स पे। जैसे कि यहाँ पे तीन पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स पे हमें ब्लैक कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं। इन डॉट्स को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि मूव कर सकते हैं। जब जब हम इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ हैंडल्स नजर आते हैं, यानी कि हर पॉइंट्स पे हमें दो दो हैंडल्स मिलते हैं। तो एक हैंडल हमारा लेफ्ट साइड है, एक हैंडल हमारा राइट साइड है। अब हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। मान लो हम यहाँ से भी करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी कोई भी शेप को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जब हम एडिट शेप का यूज करते हैं, तो एडिट शेप में हमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें सिर्फ तीन ही पॉइंट्स नजर आ रहे थे, अगर हमें और भी पॉइंट्स उसमें चाहिए, यानी कि तीन पॉइंट्स के अलावा और भी पॉइंट्स हमें ऐड करने हैं, तो जिस पॉइंट्स पे भी हमें चाहिए वहां पे आके आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके आपको और भी ऑप्शंस नजर आएंगे, जैसे कि ऐड पॉइंट। अगर आपको किसी पॉइंट को ऐड करना है, तो क्लिक करा, यहाँ पे क्या होगा कि एक पॉइंट हमारा और ऐड हो गया। तो यहाँ पे हमें दो हैंडल्स और मिल गए। हम इसको भी मूव करके कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एडिट पॉइंट वर्क करता है।
नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा शेप स्टाइल का। शेप स्टाइल के अंदर हमें शेप से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि शेप फिल, यानी कि अगर हमें इस शेप में कोई कलर फिल करना है तो शेप फिल पे जाके हम कोई भी कलर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पर्पल सेलेक्ट करते हैं तो ये पर्पल कलर हो गया। बट अगर हमें इस शेप में कलर की जगह पिक्चर ऐड करने तो हम वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पिक्चर ऑप्शन भी मिलता है, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम कोई भी एक पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम ब्राउज कर लेते हैं, एंटर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक इमेज को ऐड कर लिया। अगर हमें इमेज भी ऐड नहीं करनी है, ग्रेडियंट कलर यूज करना है, तो ग्रेडियंट कलर भी हम यूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर में क्या होता है कि हम एक से ज्यादा कलर्स का यूज करते हैं, इसमें हमें अलग अलग वेरिएशंस मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी ब्लू कलर सेलेक्टेड है, तो ब्लू कलर के हमें वेरिएशन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो हम इनमें से कोई भी एक वेरिएशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखोगे यहाँ की साइड में राइट साइड में थोड़ा लाइट कलर है, बट नीचे की तरफ जाते हैं लेफ्ट साइड एरिया में तो यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर आ रहा है। हम इसको अपने कलर्स के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मोर ग्रेडियंट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हमें कुछ टाइप्स मिलते हैं एंड प्रीसेट ग्रेडियंट्स ऑप्शन मिलते हैं। प्रीसेट ग्रेडियंट ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे आपको कुछ अलग से ग्रेडियंट ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इनका यूज कर सकते हो। इन केस आपको खुद का बनाना है तो यहाँ पे हमें ग्रेडियंट स्टॉप्स मिलते हैं, इन्हें हम स्टॉप्स कहते हैं। यहाँ पे हम स्टॉप्स को बढ़ा भी सकते हैं, स्टॉप्स के नंबर, एंड उनको घटा भी सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, मान लीजिए सिर्फ हमें 2 ही पॉइंट्स चाहिए, तो किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे ये रेड क्रॉस आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो। इससे क्या होगा, ये जो स्टॉप है उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ से हमारा सेकंड जो मिड में था वो स्टॉप हमारा रिमूव हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इसमें कलर्स को ऐड करना है। तो कलर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्टॉप को सेलेक्ट करेंगे जिसमें भी हमें कलर चाहिए, एंड यहाँ से कलर को सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा कलर यहाँ पे शो करना है। जैसे कि हम यहाँ पे रेड कर देते हैं एंड दूसरे स्टॉप में हम ग्रीन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेड एंड ग्रीन का एक ग्रेडियंट तैयार हो गया। अब मान लीजिए कि इसमें जो रेड कलर है वो लेफ्ट साइड आ रहा है एंड जो हमारा ग्रीन कलर है वो राइट साइड आ रहा है, एंड जो ग्रीन कलर है वो काफी कम नजर आ रहा है। अगर हमें ज्यादा करना है तो हम इस स्टॉप को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो जितना हम आगे की लेफ्ट साइड लेके जाएंगे उतना जो हमारा ग्रीन कलर वो बढ़ता जाएगा, जितना हम राइट साइड लेके जाएंगे उतना कम होता जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टॉप्स का। बट जो इसमें हमें कलर कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है कि राइट साइड में ग्रीन है एंड लेफ्ट साइड में रेड कलर है, अगर हम इसको चेंज करना चाहे तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए हम टाइप्स एंड डायरेक्शंस का यूज करते हैं। टाइप में क्या होता है कि हमें लीनियर में चाहिए, या फिर रेडियल में चाहिए, या फिर रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए। तो रेडियल में हम सेलेक्ट करते हैं, रेडियल में, एंड यहाँ पे डायरेक्शंस पे आते हैं। डायरेक्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें इस रेडियल ऑप्शंस के अलग अलग डायरेक्शंस नजर आएगी। तो रेडियल जो कलर होता है हमारा वो सर्कल फॉर्म में नजर आता है। अब ये जहाँ पे भी हम कोई भी यहाँ से एक ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्शंस की, तो यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्शंस हमें नजर आ रही है। जैसे अगर हमें राइट साइड करना है तो सेलेक्ट करा, तो जो हमारा रेड कलर वो राइट साइड आ गया एंड ग्रीन कलर हमारा लेफ्ट साइड आ गया। यहाँ पे अगर आपको शेप चेंज करने हैं तो चेंज कर सकते हो। जैसे रेक्टेंगुलर इस बार हमने सेलेक्ट करा तो यहाँ पे क्या होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। तो कोई भी एक शेप हम यहाँ पे से यूज कर सकते हैं, कोई भी एक कलर, क्लिक, एंड यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम इसमें ग्रेडियंट कलर को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा शेप फिल के अंदर ही टेक्सचर, कि हमें अगर टेक्सचर यूज करना है तो यहाँ पे हमें कुछ बने बनाए टेक्सचर्स मिलते हैं। इन टेक्सचर में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करा, एंड यहाँ पे हमारा टेक्सचर ऐड हो गया। तो हम इसमें इमेज भी डाल सकते हैं, ग्रेडियंट कलर भी डाल सकते हैं, एंड किसी और टेक्सचर को भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन में क्या होता है, जो हमें ये बॉर्डर नजर आ रहा है ब्लू कलर का, ये हमारा आउटलाइन कहलाता है। हम इसमें आउटलाइंस को ऐड कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का आउटलाइन चाहिए, एंड जो आउटलाइन की जो थिकनेस है वो हमें कितनी चाहिए, पतली चाहिए या फिर हमें जो आउटलाइन है वो थोड़ी बोल्ड चाहिए। तो यहाँ से हम इसके वेट को इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमें डार्क थोड़ा बोल्ड करना है। एंड अगर हमें कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो हमारी आउटलाइन हमें नजर आ रही है उसको भी चेंज करना, उसका स्टाइल चेंज करना भी, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन नजर आ रही है यानी कि सॉलिड नजर आ रही है। तो यहाँ पे हम डॉटेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डैशेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनमें से हम कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक अलग तरीके की शेप कन्वर्ट होगी, जिसमें हमने कलर भी ऐड कर लिया प्लस इसमें आउटलाइंस भी ऐड कर ली। साथ ही साथ हम इसमें हमें एक ऑप्शन और मिलता है इसमें, शेप इफेक्ट। जैसे कि लास्ट हमने पिक्चर इफेक्ट्स ऑप्शन देखे थे, उसमें हमें कुछ बने हुए ऑप्शंस मिल रहे थे, सेम शेप इफेक्ट में भी हमें सिमिलर ऑप्शन मिलते हैं। जैसा का प्रेजेंट प्रीसेट, यहाँ पे बने बनाए कुछ 3D ऑप्शन है, किसी एक पॉइंट पे भी क्लिक करा यहाँ पे हमारी शेप कन्वर्ट होगी। अगर शेडो ऐड करनी है यहाँ से शेडो आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना रिमूव कर सकते हो। शेडो, अगर हमें इसमें रिफ्लेक्शन ऐड करना रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं। अगर हमें इसमें ग्लो इफेक्ट चाहिए तो ग्लो इफेक्ट्स भी हम ऐड कर सकते हैं।
जो कि हमने लास्ट क्लास जब हम पिक्चर ऑप्शंस कर रहे थे उसमें हमने ये सारे ऑप्शंस देखे थे। तो यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, अपने जो शेप्स बनाई है आपने उसको अलग से इफेक्ट डाल सकते हो। इसी के साथ साथ जब हम शेप ऑप्शन यूज करते हैं तो शेप में हमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपने मल्टीपल शेप्स देखी। इसी के साथ साथ शेप्स के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शंस भी नजर आ रहा है। आप इनमें से यहाँ तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इस शेप में जो हमें ये ए नजर आ रहा है, ए शेप में जो शेप नजर आ रही है इसका आप यूज कर सकते हो। दोनों का वर्क सिमिलर होता है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स ही होते हैं दोनों के दोनों। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड क्लिक करने के बाद इसको, इस बॉक्स को हम क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और शेप क्रिएट हो गई, ये बॉक्स हमारा क्रिएट हो गया। अब इस बॉक्स में हमें अगर कोई भी चीज टाइप करना है या ऐड करना है, पैराग्राफ वगैरह, तो हम इसमें पैराग्राफ को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रैंडम टेक्स्ट को जनरेट कर लेते हैं जिसमें हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक पैराग्राफ क्रिएट हो गया। तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज हम करते हैं अगर हमें कोई शेप फॉर्मेट में टेक्स्ट ऐड करना हो तो हम टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं। इनकेस अगर हमें शेप्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पे हम शेप का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई चीज लिखनी है जिसमें आप कलरफुल करके इसको लिख सको, जैसे कि हम यहाँ पे इसको ब्लू करते हैं, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, शेप फिल पे क्लिक, तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का हो गया। एंड साथ ही साथ हमारा टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करके उसमें अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसको कहीं और भी मूव कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई नोट्स ऑप्शन ऐड करना है या आप कोई टाइटल्स वगैरह ऐड करना है तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो अच्छे तरीके से। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है, हम इस पैराग्राफ को बढ़ा लेते हैं, इसके अंदर को रिमूव करके हम यहाँ पे तीन पैराग्राफ, 3 से 4 पैराग्राफ हमने जनरेट कर लिया जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें देता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो जितनी बड़ी हमारी शेप है ये सिर्फ इतना ही दिखाएगा, यानी कि जितना हमने टेक्स्ट बॉक्स की हाइट ले रखी है सिर्फ उतना ही टेक्स्ट दिखाएगा, उसके बाद का टेक्स्ट ये नहीं दिखाएगा। अब होने के लिए इसमें 4 से 5 पैराग्राफ भी है। बट अब मेरे को क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स लेना है। यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ जो इसका बाकी का बचा हुआ टेक्स्ट है वो इस बॉक्स में शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट मिलता है जिसमें हमें क्रिएट लिंक ऑप्शन अवेलेबल मिलता है। तो क्रिएट लिंक से क्या क्या होता है कि ये क्या करेगा, इन दोनों बॉक्स को आपस में कनेक्ट कर देगा, जिससे कि जो ये नीचे जो हमारा टेक्स्ट जा रहा है इसको ये क्या करेगा, दूसरे बॉक्स में ट्रांसफर कर देगा। तो ये कैसे जनरेट होगा, क्रिएट कैसे होगा, सबसे पहले हमें उस शेप को सेलेक्ट करना है जिसमें हमारा कंटेंट लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। अब जिस बॉक्स में हमें ट्रांसफर करना है वो डेटा, उस बॉक्स पे आके क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो कि बाहर जब तक है इस बॉक्स के तब तक हमें अलग शेप नजर आ रही है, यानी कि अलग कर्सर नजर आ रहा है। जैसे हम इस खाली टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा अलग कर्सर आ रहा है। तो जैसे हम इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे ये क्या करेगा, बाकी का डेटा सारा यहाँ इस बॉक्स में ट्रांसफर कर देगा। अब सेम ऐसे यहाँ पे भी हमें कुछ टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा है जो कि बाहर की तरफ जा रहा है। सेम एक और टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। अब मान लीजिए सेम ऐसे ही मेरे को बचा हुआ टेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो सेम ऑप्शन यूज करेंगे। सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे, देन खाली बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि बाकी का बचा हुआ टेक्स्ट हमारे तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारा 3 बॉक्स के अंदर यानी कि 3 टेक्स्ट के अंदर हमारे सारे के सारे पैराग्राफ कवर हो गए। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को रिमूव करता हूँ, तो ये क्या करेगा, जो बाकी का नीचे की तरफ जो टेक्स्ट जा रहा था उसको वापस से पहले टेक्स्ट बॉक्स में लेके आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे हमें 2 पैराग्राफ नजर आता है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही पैराग्राफ बचा, बाकी का इसने क्या करा, पीछे की तरफ ट्रांसफर कर दिया। तो इससे हम अपने टेक्स्ट बॉक्स में ये लिंक करके अलग अलग पोजीशन पे टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को शो करा सकते हैं। इसी में ही हमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं। और जैसे कि हम एक टेक्स्ट बॉक्स और क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे हम लिखते हैं करियर, एंड इसको सेलेक्ट करके हम इसके फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं। बट सेंट इसमें हमें एक प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रही है कि जो हमारे बॉक्स की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग ये सेंटर हमें नजर नहीं आ रहा। ये सिर्फ लेफ्ट टू राइट हमें सेंटर नजर आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि टॉप बॉटम से भी ये सेंटर हमें नजर आए। तो टैक्स में ही क्रिएट लिंक के ऊपर हमें एक अलाइन टैक्स ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस नजर आता है कि हमें अपने टेक्स्ट को कहाँ पे रखना है, टॉप में रखना है, मिडल में रखना है या फिर बॉटम में रखना है। तो अगर हमें टॉप बॉटम से सेंटर करना है तो हम मिडल यूज करेंगे, बॉटम में शो कराना चाहते हो तो आप बॉटम भी यूज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। नेक्स्ट है टेक्स्ट डायरेक्शन, कि जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी डायरेक्शंस को अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। रोटेट करेंगे तो ये हमें रोटेट हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। अगर हमें चेंज करना है यहाँ पे तो रोटेट ऑल टेक्स्ट इन 270 डिग्री, यानी कि बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा।
एंड टॉप से बॉटम की तरफ करना है तो आप सेकंड वाला सेलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये हॉरिजॉन्टल होता है। आप इसको अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, इसकी डायरेक्शंस को, इसके अलाइनमेंट्स को, एंड लिंक्स को भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। तो जैसे हमने छोटा करा, यहाँ पे अभी भी हमें एकदम सेंटर में नजर आ रहा है, यानी कि जितनी बड़ी हमारी हाइट है इस टेक्स्ट बॉक्स की उसके अंदर हमें शो हो रहा है। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं एंड शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। वापस से सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा शेप स्टाइल कवर हो गया। इंसर्ट शेप आपको समझ में आ गया होगा। एंड वर्ड स्टाइल, नेक्स्ट ऑप्शन आता है वर्ड स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल, जिसमें हम अपने टेक्स्ट को अलग तरीके से इफेक्ट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे जो भी स्टाइल हमें इसे देना है हम यहाँ से स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या है कि हमारा जो टेक्स्ट है थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। अगर हमें कोई हाइडिंग्स वगैरह ऐड करने हैं तो हम उसको अट्रैक्टिव करके शो करवा सकते हैं। कलर चेंज करना है, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज करनी है, अभी हमें ब्लू कलर की नजर आ रही है। अगर हमें कोई दूसरा कलर चाहिए तो यहाँ पे हम दूसरा कलर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू। टेक्स्ट की आउटलाइन बढ़ाना है तो यहाँ से आउटलाइन को भी आप बढ़ा सकते हो। हम इसको कर देते हैं 1.5 पॉइंट। तो ये यहाँ पे जो हमें आउटलाइन काफी लाइट नजर आती है वो थोड़ी बोल्ड हो चुकी है। तो टैक्स फील्ड, टैक्स आउटलाइन, टैक्स फील्ड कलर करने के लिए होता है टैक्स के अंदर। टैक्स आउटलाइन क्या करेगा, टैक्स के बाहर आउटलाइन जनरेट कर देगा। टैक्स इफेक्ट में हमें जैसे कि शैडो इफेक्ट ऐड करना है या फिर हमें रिफ्लेक्शन ऐड करना है, जो कि हमने टैक्स इफेक्ट ऑप्शन में भी देखा था, जो कि हमारा होम टैब में है। तो ये सारे वही ऑप्शन हमारे रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको ग्लो इफेक्ट देना है तो ग्लो इफेक्ट भी आप ऐड कर सकते हो इसमें। अगर बेवल इफेक्ट ऐड करना है तो बेवल इफेक्ट आप ऐड कर सकते हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम इसको थोड़ा 3D रोटेट में भी चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो जो हमारा पूरा टेक्स्ट था सिंपल लिखा हुआ था वो अब हमें क्रिएटिव फॉर्म में नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन में चेंज कर सकते हैं। और टेक्स्ट इफेक्ट में हमें एक और ऑप्शन नजर आता है ट्रांसफॉर्म, जो कि हमें होम टैब के अंदर जो टेक्स्ट इफेक्ट नजर आता है उसमें शो नहीं होता। ये सिर्फ आपको शेप, जब आप बनाओगे टेक्स्ट बॉक्स लोगे फॉर्मेट जो टैब आता है इसी में ही आपको अवेलेबल मिलेगा। इसका यूज हम करते हैं अपने टेक्स्ट को अलग से इफेक्ट देने के लिए। मान लीजिए अगर आप कोई लोगो डिजाइन कर रहे हो तो हमारे काफी सारे कुछ लोगोज ऐसे होते हैं जिसमें कि जो हमारा टेक्स्ट है वो राउंड हमें नजर आता है। तो राउंड शेप में अगर आपको करना है ट्रांसफॉर्म में जाइए, यहाँ पे आपको रैप ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो हमने इसमें फॉर्मेटिंग कर रखी है इसको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ से क्लियर एंड इसके फोन का साइज इंक्रीज कर लेते हैं एंड सेंटर। तो अब हम इसको यूज करके देखते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। एंड जैसे राउंड में चाहिए तो ये राउंड में नजर आ रहा है। थोड़ा सा छोटा हम कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे देखोगे आप पूरा ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको कोई दूसरा इफेक्ट चाहिए दूसरा इफेक्ट ले सकते हो, ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। कोई दूसरा इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे हमें मल्टीपल इफेक्ट ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा वेव फॉर्म में दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमें येलो पॉइंट नजर आ रहा है, इसको आप बड़ा घटा भी सकते हो कि आपको कितना रखना है कितना नहीं। तो ये क्या हो गया, हमारा जो टेक्स्ट है वो वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इससे क्या है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें लहराता हुआ शो हो रहा है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, प्लेन में रखना है प्लेन कर सकते हो, यहाँ से आप इसको और वेब में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर हमारा अरेंज। जैसे कि हमने लास्ट पिक्चर ऑप्शन में अरेंज ऑप्शन देखे थे, सेम वही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। पहला पोजीशन, पोजीशन आपको चेंज करनी है, आप पोजीशन चेंज कर सकते हो कि आपको टॉप में चाहिए, टॉप राइट में चाहिए, या टॉप सेंटर में चाहिए, या फिर सेंटर टू सेंटर में चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपने कोई पैराग्राफ ऐड कर रखा हो उसके साथ वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे आप इसको रैप भी कर सकते हो। सेलेक्ट करके ऊपर रखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ पे रैप टेक्स्ट, तो हम इसको अलग अलग तरीके से शो करवा सकते हैं। टॉप एंड बॉटम कर देते हैं तो यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर रखा है या तो इसके टॉप में होगा या फिर बॉटम में होगा। एंड अगर आपको रोटेट करना है यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो, यहाँ से नहीं करना तो यहाँ पे हमें रोटेट ऑप्शन मिल जाता है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये था हमारा सेव फॉर्मेट। नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है हमारा इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन में ही शेप ऑप्शन पहले हमने देखा, अब है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें और भी ऑप्शंस नजर आते हैं जिसमें कि हम अपने पिक्चर को अलग अलग तरीके से शो करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी चीज का प्रोसेस दिखा रहे हो या आपको कोई साइक्लिंग बनानी है या फिर कोई हाईलाइट बनानी है तो आप उसके लिए भी इसको ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं है सिर्फ इमेजेस के साथ वर्क होगा, आप इसमें टेक्स्ट के साथ भी इसको शो करवा सकते हो। जैसे हम फर्स्ट वाला यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे राम मेन बंदा है, इसके अंडर में राजू काम कर रहा है एंड राजू के अंडर में सुनील, एंड साथ ही साथ यहाँ पे रवि, एंड यहाँ पे विशाल। तो इस तरीके से हम अपने
डॉक्यूमेंट में हायरार्की को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए जब भी आप स्मार्ट आर्ट यूज करते हो, स्मार्ट आर्ट यूज करते ही हमारे पास एक और फॉर्मेट आता है जो कि डिजाइन टैब होता है। सॉरी, फॉर्मेट कह रहा हूँ, डिजाइन टैब ऑप्शन हमें नजर आता है, यहाँ पे अवेलेबल मिलता है, जिसमें हमें ग्राफिक्स ऑप्शन अवेलेबल मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये लेआउट हमने क्रिएट कर रखा है, इसे हमें चेंज करना है तो हम दूसरे लेआउट में इसको चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। कोई दूसरा डिजाइन चाहिए तो दूसरा डिजाइन भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे राम के अंदर में राजू, सुनील, रवि एंड विशाल ये लोग काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कलर चेंज करना है, यहाँ से आप कलर फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, ग्रेडियंट के साथ चाहिए ग्रेडियंट के साथ आप यूज कर सकते हो, बट अगर आपको सिंपल में चाहिए तो आप सिंपल भी यूज कर सकते हो। इनकेस अगर आपको इसमें और भी ऑप्शन ऐड करने हैं कि आपको इनके अंदर भी शो करवाना है या और नाम ऐड करना है, तो यहाँ पे हमें ऐड शेप ऑप्शन मिलता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक शेप और अवेलेबल मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप शो कर सकते हो, तो ऐड शेप करते हुए जाओगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल मिलेगी ऐड शेप। तो जिसमें भी आपको शो करवाना है वहां पे आओ, उस शेप को सेलेक्ट करो एंड ऐड शेप। ठीक है करेगा, उसके अंदर में यहाँ पे उनको कन्वर्ट कर देगा, यानी कि शेप को ऐड कर देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सुनील के अंडर में 3 लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि, तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। वापस से आते हैं इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें नजर आता है इसके अंदर, वो है हमारा चार्ट। स्मार्ट आर्ट में सिर्फ इतना ही नहीं होता, आप अगर आपको इमेज के साथ वर्क करना है तो आप इमेज के साथ भी वर्क कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे प्रोसेस ऑप्शंस पे आते हैं, क्लिक करा तो यहाँ पे हमें प्रोसेस ऑप्शंस भी मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए हम यहाँ पे एक कोर्स का नाम लिखते हैं MS ऑफिस। अब यहाँ पे हमें MS ऑफिस के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो ऐड करना है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट। मान लीजिए दूसरा जो इसके बाद आएगा वो हो गया हमारा वेब डिजाइन। अब वेब डिजाइन के अंदर क्या क्या चीजें आती है, जैसे HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। सेम ऐसे इसके बाद जो तीसरा प्रोसेस होगा वो हो गया हमारा ग्राफिक डिजाइन। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर एंड इंक डिजाइन। इस तरीके से आप कोई भी प्रोसेस को शो कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें उसके भी अलग अलग फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके से आप अपने डिजाइन को कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कलर को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हमें मल्टीपल कलर्स नजर आ रहे हैं। तो वापस आते हैं इंसर्ट में। यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट जो ऑप्शन हमारे रजिस्ट्रेशन का बचा है वो है चार्ट। चार्ट पे क्लिक करोगे, अगर आपको कोई वर्क करना है या आप कोई भी डेटा तैयार कर रहे हो उसका आपको चार्ट बना के शो करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे आप चार्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इसमें हमें अलग अलग फॉर्मेट्स मिल जाते हैं चार्ट्स के, जैसे कि आपको कॉलम चार्ट शो करना है, लाइन चार्ट शो करना है, पाई चार्ट शो करना है, या फिर बार शो करना है, या फिर एरिया। तो काफी सारे ऑप्शन है। जैसे हम यहाँ पे कॉलम चार्ट को सेलेक्ट करते हैं एंड कॉलम चार्ट्स में भी हमें अलग अलग डिजाइन मिल रहे हैं। इनमें से हम अगर हमें 3D में शो करना है तो 3D फॉर्मेट हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करा एंड ओके। तो जैसे हम इसको ओके करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक अलग से एक्सेल की फाइल आ जाएगी जिसमें हम अपनी सीरीज को ऐड कर सकते हैं, या जो भी डेटा हम बना रहे हैं यहाँ पे डेटा को ऐड कर सकते हैं। जैसे कैटेगरी 1 लिखा है, हम यहाँ पे कर देते हैं ईयर फर्स्ट ईयर एंड यहाँ पे सेकेंड ईयर, यहाँ पे हम कर देते हैं थर्ड ईयर एंड यहाँ पे फोर्थ ईयर। यहाँ पे सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 हमें नजर आ रही है जो कि यहाँ पे हमें शो हो रही है। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे कर देते हैं टी शर्ट शर्ट एंड यहाँ पे हम कर देते हैं जीन्स। तो इस तरीके से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको पॉइंट परसेंटेज में शो करना है, या फिर नंबर में शो करना है, या फिर पॉइंट में शो करना है, पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। जैसे हम कर देते हैं 20% फर्स्ट ईयर, या एंड सेकंड में हम कर देते हैं 30%, 50% एंड 80%। एंड शर्ट का कितना हुआ, ऐसे ही हम शर्ट का भी यहाँ पे शो करा सकते हैं 50%। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कितना हुआ हम कर देते हैं 30%, यहाँ पे हम कर देते हैं 40%, 60% एंड 90%। तो इस तरीके से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। 10%, 30%, 80% एंड 100%। तो यहाँ पे हमारा पूरा एक डेटा तैयार हो गया। अगर हमें और ऐड करना है, जैसे 5th 6th ईयर का भी ऐड करना है, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है नीचे आके एंड यहाँ पे 5th ईयर एंड यहाँ पे उसके परसेंटेज ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 70% एंड यहाँ पे हम कर देते हैं 60% एंड यहाँ पे हम कर देते हैं 50%। तो इस तरीके से हम इसमें अपने कॉलम्स को जनरेट कर सकते हैं, कहीं पे हाई कहीं पे लो। एंड जैसे ही आपका चार्ट तैयार हो जाएगा, यानी कि एंट्री हो जाएगी, इस एक्सेल सीट को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमें हमारा डेटा नजर आएगा। और भी अगर आपको चेंजेस करने हैं, मान लीजिए कि आपने चार्ट बना लिया, आपको और चेंजेस करने बनाने के बाद, तो यहाँ पे हमें एडिट डेटा ऑप्शन मिलता है। जैसे हम वापस से इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक्सेल शीट आ जाएगी। इसको चेंज करने के बाद वापस से आप क्लोज कर सकते हो। तो यानी कि आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं एंड अपने चार्ट्स को अलग डिजाइन, यानी कि 3D फॉर्मेट और नॉर्मल फॉर्मेट में भी बना सकते हो। मान लीजिए जो इसमें कलर है वो अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे चेंज कलर पे चलते हैं। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ग्रेडेड में चाहिए या फिर नॉन ग्रेडेड में चाहिए, आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ही कलर के ग्रेडियंट्स हैं, यहाँ पे मल्टीपल कलर्स हमें नजर आ रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम सेकंड सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा चेंज हो गया। चार्ट का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से हम चार्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। हम लास्ट वाला सेलेक्ट करते हैं, या कलरफुल बैकग्राउंड के साथ आपको दिखाना है तो ऐसे फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको लेआउट चेंज करना है, लेआउट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमें लेआउट के भी अलग अलग फॉर्मेट्स मिल रहे हैं। जैसे कि अभी चार्ट टाइटल ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पे आप चार्ट टाइटल भी डाल सकते हो। पहले हम लेआउट को चेंज कर देते हैं, है ना। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें परसेंटेज भी नजर आ रही है, यहाँ पे हमें कॉलम्स में नजर आ रहा है। तो वापस से इसको एडिट डेटा पे क्लिक, तो यहाँ पे हमें मल्टीपल फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, हम जो मर्जी फॉर्मेट यहाँ से यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा एक डिजाइन फॉर्मेट रेडी हो गया। अगर आपको चार्ट का टाइप चेंज करना है तो यहाँ से आप चार्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हो। मान लो कि आपको लास्ट टाइम में पता चल रहा है कि आपको कॉलम चार्ट नहीं बनाना, आपको पाई फॉर्म में शो करवाना है, तो यहाँ पे आप पाई भी सेलेक्ट कर सकते हो। पाई सेलेक्ट करा, कौन सा फॉर्मेट स्टाइल से, यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करा एंड ओके, ये क्या करेगा, उसको उसी फॉर्म में चेंज कर देगा। तो इसमें भी हमें अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। तो काफी सारे मल्टीपल ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट को यूज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।